राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार है और आपको बता दें कि बीजेपी तैयारी में जुड़ी हुई है और देर रात तक बैठक चली और इस बैठक में नड्डा और शाह की मीटिंग में कई अहम रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने का संकेत दिया। इसके अलावा मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के कई बड़े नेताओं को नसीहत भी दी। यह भी बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दो टूक शब्दों में कहा गया है कि वो अपने समर्थकों को समझाएं और गुटबाजी से बचें। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि वसुंधरा राजे से नड्डा और शाह ने करीब 20 मिनट तक 1-to-1 बात भी की और इस दौरान वसुंधरा राजे से कहा गया कि आप बड़ी नेता हैं, पार्टी ने इस चुनाव में चेहरा सामने नहीं रखा है, लेकिन यह भी नहीं कहा है कि कब मौका नहीं देंगे और इसलिए आप नाराजगी दूर कर चुनाव में जुटे। इसके अलावा मीटिंग में पार्टी और संघ से सर्वे को सामने रखकर करीब 70 सीटों की पहली सूची में से कई नामों पर फिर से सर्वे कराने की भी बात कही गई है। चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है और प्रोग्राम भी हमने चॉकआउट किया है। उसका डिटेलिंग आपको बाद में संबंधित व्यक्ति आपको करेंगे। श्राद्ध पक्ष से पहले घोषणा हो जाएगी या नवरात्रों में होगी? तो वो भी जब हम दिल्ली में मिलेंगे तब निर्णय होगा। सारी स्थितियों पर सब पर चर्चा हुई, अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बातचीत की। और राजस्थान की जनता ने ये सारा देखा है। उन्होंने राम दरबार को टूटते हुए देखा है, उन्होंने शिवालयों को और मंदिरों को तोड़ा है इस सरकार ने, ये भी देखा है। इसलिए इनको तो आने वाले समय में चुनाव का इंतजार कर रही है राजस्थान की जनता और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और बहन बेटियों की रक्षा ना करने वाली ये सरकार, सनातन धर्म के ऊपर चोट करने वाली ये सरकार है, इसको जनता चुनाव में जवाब देगी। तो तमाम जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन लाइव जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवत्सन, देखिए ये तो तय है जब से मध्य प्रदेश की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई, ऐसा कहा जाने लगा कि राजस्थान का चुनाव भी उसी मद्देनजर होगा। बड़ी बात ये, बड़ी बैठक हुई, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, लेकिन जो गुटबाजी चल रही है बीजेपी में, क्या आपको लगता है जो मूल मंत्र दिया गया है उसका कुछ असर होगा, इंपैक्ट दिखाई देगा? जी बिल्कुल, देखिए यदि अमित शाह जो कि पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आते हैं, 2 दिन तक लगातार डेरा करते हैं, रात को 3:30 बजे तक अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करते हैं, उसमें 1-to-1 बैठक भी शामिल है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी किसी बड़ी रणनीति को लेकर काम कर रही है और बड़ी रणनीति यही है कि इस बार बड़े चौंकाने वाले फैसले टिकटों के वितरण से लेकर पार्टी की चुनावी स्ट्रेटेजी तक में नजर आ सकती है। और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब 25 सितंबर को जयपुर आए थे तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि पार्टी की शान और पहचान कमल का निशान है, यानी कि कोई चेहरा राजस्थान में नहीं बनाया जाएगा। उसी बात को पार्टी के तमाम नेताओं को आज बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए कि आप कितनी भी गुटबाजी में अब तक करते रहे, अपने आप को सीएम पद का दावेदार मानते रहे, लेकिन अब पार्टी ने तय कर लिया है कि किसी को भी चेहरा बनाया नहीं जाएगा, सबको कमल के फूल के निशान के साथ ही चुनाव में लड़ना पड़ेगा और उसी के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वसुंधरा राजे नाराज हैं, उन्हें मनाना जरूरी है क्योंकि पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि 2 बार की मुख्यमंत्री वे रह चुकी हैं, 30 साल से राजस्थान की राजनीति में है। उनकी नाराजगी यदि इसी तरह बरकरार रहती है तो पार्टी में गुटबाजी तो बढ़ेगी ही, जो चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन उस तरह की दमदार जीत पार्टी को नहीं मिल पाएगी जिसका कि वह दावा करती रही है। तो यही कारण है कि वसुंधरा राजे से करीब 30 मिनट तक
जेपी नड्डा और अमित शाह ने 1-to-1 मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान साफ कर दिया कि पार्टी ने भले ही आपको चेहरा नहीं बनाया है, लेकिन मना भी नहीं किया कि आपके लिए कोई भूमिका ही नहीं तय की गई है। तो ऐसे में क्यों नाराज हो रही है? अब आपको सभी बातों को भूलकर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा पहलू यही है कि पार्टी अपने साथ आरएसएस का जो सर्वे था उसे लेकर आई है, साथ ही अपना इंटरनल सर्वे लेकर आई है, इन नेताओं के सामने रखा और बोला कि पिछले 5 साल में आपकी कोशिश के बाद भी राजस्थान की कई कमजोर सीटों पर क्या हालत है देख लीजिए। सर्वे भी वह बता रहा है जो कि चुनाव की दृष्टि से काफी खतरनाक हो सकते हैं। यही कारण है कि जो नामों का पैनल तय किया गया था पहली सूची के लिए, उस करीब 70 नामों की सूची बताई जा रही है। पहले यदि सूची जारी करती है 200 विधानसभा सीटों में से, तो उस 70 नामों में से कई सीटों पर पार्टी फिर से अपना सर्वे करवाएगी और उसी के बाद टिकट देगी, क्योंकि किसी नेता के दबाव में या किसी नेता के कहने पर इस बार पार्टी टिकट नहीं देना चाहती। और यही कारण है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी भी इसी बात को लेकर है कि भले ही पार्टी ने उनकी भूमिका तय नहीं की है, लेकिन उनके जो समर्थक सांसद और विधायक हैं उनका टिकट नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पार्टी अब बहुत अलग तरीके से सोचने लगी है। तो लेकिन वे अपने जो समर्थक नेता हैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाली है। इस बात को उन्होंने 2 टूक शब्दों में हाईकमान के पास भी यानी कि अमित शाह के पास, जेपी नड्डा के पास बता दिया है। अब यही देखना होगा कि आज जब संघ के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, चंद्रशेखर गए हैं, वी सतीश गए हैं, संगठन महामंत्री हैं जो कि चंद्रशेखर राजस्थान के, तो इनसे किस तरह का फीडबैक मिलता है, ये किस तरह से अपना जो अलग सर्वे है, अपना आरएसएस का जो संघ का जो सर्वे था उसके बारे में क्या बात सामने रखते हैं, उस पर भी आज ये चर्चा होगी और एक बार फिर से तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन कल एक एक करके जब नेता इनसे मुलाकात करके बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे लटके हुए थे, चाहे बात राजवर्धन सिंह की जाए, गजेंद्र सिंह की जाए या फिर सतीश पुनिया की जाए, इनके चेहरे बता रहे थे कि सब कुछ इनके मन मुताबिक नहीं हुआ जैसा कि ये सोच कर गए थे अमित शाह के सामने। अमित शाह की तरफ से इन्हें 2 टूक बातें कह दी गई थी। बिल्कुल केजे, अगर देखने वाली बात यह है कि जैसा कि आप बता रहे हैं फिर से सर्वे होगा, उसके बाद ही क्या टिकट दिया जाएगा। दूसरी बात देखिए, राजस्थान के पैटर्न को समझे, आप देखते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन बीजेपी इस बार नहीं चाहती कि रिस्क लिया जाए। जो गुटबाजी है और खास तौर पर जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी भारी पड़ जाएगी। और आपको क्या लगता है कि अब जो बैठक हुई है उसके बाद तस्वीर अलग दिखाई देगी ग्राउंड स्तर पर? जी, उम्मीद की जा सकती है कि अब तस्वीर अलग दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम नेता अलग थलग होकर ही काम कर रहे थे। हाल ही में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली थी। परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे शुरुआत के 4 दिनों में तो मौजूद थी, क्योंकि उस वक्त पार्टी के अमित शाह आए थे, जेपी नड्डा आए थे, राजनाथ सिंह आए थे और नितिन गडकरी आए थे। लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन यात्रा थी उसमें वह पूरी तरह नदारद थी, गलत संकेत गया। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर भी बता दें कि एमपी की तर्ज पर टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है। राजस्थान की बात की जाए, देखिए जैसे सांसदों को उतारा गया, मध्य प्रदेश में टिकट दिया गया, तो राजस्थान में भी इसी पैटर्न को अपनाया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए केजे, सबसे बड़ी बात यही है, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, कि बीजेपी इस बार किसी चेहरों को लेकर नहीं आएगी और यही वजह है कि नाराजगी भी थी। बैठक हुई, क्या एमपी के तर्ज पर ही टिकट दिया जाएगा, सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यह बात साफ कह दी गई है कल सभी नेताओं को कि इस बार बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। वैसे साल 2018 के 19 के लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो 18 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त भी पार्टी ने अपने कई सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया था। 14 में भी यही बात सामने आई थी। तो इस बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा, गंगानगर हनुमानगढ़ के सांसद निहाल चंद मेघवाल, झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कीचड़ और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी,
ये सभी वो बड़े नाम है राजस्थान के जो कि अपने अपने इलाके में काफी दमदार प्रभाव रखते हैं। लेकिन इस वक्त राजनीतिक समीकरण इनके खुद के इलाके में अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ नेता पूर्वी राजस्थान से आते हैं, कुछ नेता आदिवासी इलाके से आते हैं, तो कुछ नेता अशोक गहलोत के गृह जिले से आते हैं। जैसे अश्विनी वैष्णव की बात की जाए या गजेंद्र सिंह शेखावत की, यहां पर पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मजबूती से दमखम के साथ इन नेताओं के चेहरे को आगे करके पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। और यही कारण है कि इन्हें इस बार सांसद की जगह विधानसभा में का चुनाव लड़ने का एक तरह से संकेत भी दे दिया गया है। और जो पहली सूची जारी होगी उसमें इन तमाम नेताओं के नाम होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो पार्टी अब तय कर चुकी है कि वह अपनी रणनीति के आधार पर ही आगे लड़ेगी, क्योंकि राजस्थान उसके लिए काफी अहम है। यहां पर किसी तरह की गलती की वह कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखना चाहती। वह भी उस वक्त जब परिवर्तन यात्रा में उतना जनाधार या उतना जन सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद कर रही थी, वह भी उस वक्त जब ईआरसीपी को लेकर राजस्थान के 14 जिलों में बीजेपी के एक तरह से खिलाफ में जनता का मूड बना हुआ है और अशोक गहलोत और कांग्रेस उसे लगातार भुनाती जा रही है। वह भी उस वक्त जब पार्टी में गुटबाजी की तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है, 12 से 13 मुख्यमंत्री पद के चेहरे होने की कांग्रेस लगातार बात करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। और इस तमाम बातों को लेकर आज अमित शाह और जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं को साफ संकेत दे दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बोली थी 25 तारीख को, उसे ध्यान में रखिए। पार्टी का शान और पहचान केवल कमल का निशान है, कोई चेहरा नहीं है, किसी का चेहरा नहीं है, चाहे आप केंद्रीय मंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, एक नई रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी।